पूरा दर्द करता हमेशा। जी। तो उसका मैं इलाज कराया, उसके बाद उनके मम्मी पापा ने बोले जी। कि उस साल हो जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है मेरा, एक अभी। जी। तो ऐसा विस्तार रूप से थोड़ा बताइए, सर। कितना साल हुआ आपकी शादी का? सर मेरा शादी हुए 5 साल हो गए। जी। मेरा 2000। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए नई सोच तक, मैं मनोराम मौर्य। दोस्तों, इस समय मैं जनपद जौनपुर में हूँ और हमारे बगल एक बेबस पति हैं। इनकी पत्नी 2 साल से बताया जा रहा है कि मायके में है और इनके पास एक बच्चा है, और जो है कि गहना लेकर के अपने ससुराल से फरार हो चुकी हैं। दोस्तों, बात करें कि लगातार ये घटना तो हर एक दिन घटती रहती है और आरोप पति के ऊपर आता रहता है। इन्हीं से मैं पूरी कहानी सुनूंगा, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। कैसे क्या हुआ था भैया, विस्तार रूप से थोड़ा बताइए। कितना साल हुआ आपकी शादी का? सर मेरा शादी हुए 5 साल हो गए। जी। मेरा 2018 में 8 जून को हुआ था शादी। जी। और अभी 5 साल पूरे हो गए हैं मेरी शादी। जी। और मेरा एक 4 साल होने वाला है बच्चा। अगस्त में 4 साल हो जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है मेरा, एक अभी। जी। तो ऐसा है कि मतलब मैं 3 साल तक तो मेरे साथ में थी वो। जी। मतलब जैसे भी थी मेरे साथ में थी। जी। उसके बाद थोड़ा मैं भी बीमार चलता था, वो भी बीमार चलती थी। उसको मैं इलाज कराया, यहाँ पे शाहगंज में कराया और कलान में कराया। जहाँ तक मुझसे हो सका मैं उसका इलाज कराया। उसका एक साइड का पूरा दर्द करता हमेशा। जी। तो उसका मैं इलाज कराया। उसके बाद उनके मम्मी पापा ने बोले जी। कि उसे लेके चले आओ। मैं जा रहा था लुधियाना जी। खुद अपना अकेले कमाने के लिए। जी। तो उसके मम्मी पापा बोले कि उसको भी लिवा के आ। मैं बोला मैं सिर्फ मेरा ही टिकट हुआ है। जी। तो उसके मम्मी पापा बोले मैं टिकट करा दे रहा हूँ, उसको लेके आओ, यहाँ पे इलाज कराएंगे। तो मैं उसको लेके गया वहाँ पे, उसका इलाज कराएं, तब भी उसको आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से हुआ क्या था उनको? उनका एक साइड का पूरा दर्द करता, हमेशा पेन करता है। एक साइड का पूरा हाथ पैर पूरा कमर लेके पूरा दर्द करता था। तो मैं वहाँ पे उनको छोड़ के फिर गांव में अपने घर पे चला आया। फिर उसके बाद वहाँ पे उनका इलाज हुआ, तब भी नहीं ठीक हुई। फिर उसके बाद अपने मायके आ गई आजमगढ़। तो वहाँ पे भी उनका आजमगढ़ से दवा हुआ, तब भी नहीं उनको आराम मिला। अब आप ही लोग फैसला कीजिए कि मतलब अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी बीमारी वो लोग बीमारी नहीं समझते। कहते हैं कि ये ढोंग करता है, नाटक करता है, ये सोचता है कमाना ना पड़े। तो बताइए मेरी बीमारी आप नहीं। कमाते हैं नहीं कमाते हैं, हर एक मतलब इंसान का ख्वाहिश रहता है कि हमारा दामाद पैसा कमाए, हमारी लड़की खुश में रहे। तो क्या आप कमाते हैं या नहीं कमाते? नहीं, जब भी मेरी तबीयत ठीक रहती थी, मैं ठीक रहता था, तो कुछ ना कुछ करता था। या दिहाड़ी मजदूरी कर लेता था या और कोई काम कर लेता था, मतलब कर लेता था। मतलब धंधा भी खोला, धंधा फिर बीमार थोड़ा पड़ गया, फिर उसको बंद कर दिया। तो ऐसे मतलब मैं थोड़ा बीमार रहने लगा और इसी वजह से फिर वो अपने मायके में 2 साल से वहीं पे पड़ी है। 2 साल में आपसे फ़ोन पे बातचीत होता था या नहीं? बात होता था, कभी-कभी होता था, कभी-कभी बीच-बीच में बंद कर देती थी, मुझसे बात भी नहीं वो करती। फ़ोन करती थी कि आप खुद फ़ोन करते थे? मैं खुद उससे फ़ोन बात करने के लिए करता था, मैं खुद फ़ोन उसको करता था। वो फ़ोन नहीं करती थी? आपकी वाइफ़ आपके पास 2 साल में एक बार भी नहीं फ़ोन की? नहीं, वो नहीं फ़ोन करती थी। जब भी मुझे मतलब यहाँ तक को वो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती थी। तो फिर कुछ दिन के बाद जब वो ब्लैक लिस्ट से खोलती थी, यहाँ तक कि मैं जब अपने मोबाइल से नहीं फ़ोन लगता था, मैं दूसरे के मोबाइल से लगा के अपने लड़के के लिए कि मतलब मेरा बच्चा कैसा है, कैसा नहीं, उसका हाल-चाल लेने के लिए फ़ोन करता था। तो फिर बात होती थी, फिर उसके बाद वो बंद कर देती थी किसी गुस्से पे, कि बस उन लोग के माता-पिता बस वही बोलते हैं कि तू कमाता नहीं, मेरे बेटे खर्चा नहीं। मगर मेरी तरफ से उसकी बेटी को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है। ना उसको हमने कभी खाने-पीने के लिए कोई दिक्कत दिया, ना और सुख-सुविधा कोई चीज़ की कमी की। जब भी उसको मार्केट ले जाना था, मार्केट ले जाते थे, घुमाते थे, फिराते, हर चीज़ का उसको देते थे सुविधा हम लोग। हमारे घर में हर चीज़ की सुविधा है, लैट्रिन है, बाथरूम है, घर भी ठीक-ठाक बना हुआ है। उसको हम लोगों ने कभी खेत में तक नहीं जाने दिया। 5 साल हो गया शादी हुए, मतलब 2 साल से नैहर में है अपने, मगर 3 साल से उसको हमने कभी तक खेत में नहीं जाने दिया। सब कुछ लैट्रिन बाथरूम सब कुछ घर में ही बना है हमारे। और मैं अपने घर का इकलौता हूँ। मेरा ना तो कोई भाई है, मेरी 2 सिस्टर है, वो अपने घर पे हैं।
ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई भाई है या छोटा है या बड़ा है कि उनको मतलब कोई दिक्कत होती होगी उनकी वजह से। सिर्फ मेरे माता पिता हैं और बस मैं एक अकेला इकलौता हूँ। तब भी उन्हें बस उन लोगों को यही मेरी एक ही शिकायत निकालते हैं कि कमाता नहीं कमाता। मैं उन लोग से यही कहता हूँ कि अगर आपकी बेटी को कोई भी कमी, कोई भी चीज़ की कमी पड़ सुनने में रही हुआ पंचायत वंचायत हुआ था कि उसका क्या मामला, थोड़ा बताइए। सर, ऐसा हुआ पंचायत में वो लोग पहले तो वो लोग मेरे घर पे आए थे। मेरे घर पे आए, बोले पहले बोल रहे थे कि तुम लोग आओ, तो हम लोग ने बोला कि नहीं हम लोग नहीं आएँगे। हम लोग बोले कि तो कैसे क्या हो गया? मैं बोला कि अगर आऊँगा तो मैं लिवा के आऊँगा घर पे अपनी बीवी को, ज़ाहिर-सी बात है। मैं आऊँगा तो बोले कि 2-4 लोग को लेके आ। मैं बोला जब विदाई वाली बात है मैं 2-4 लोग को क्यों लेके आऊँगा? मैं अकेला आऊँगा, मेरी पत्नी मैं लेके चला आऊँगा अपने घर पे। उसमें 2-4 लोगों की क्या काम है? तो वो लोग बोले नहीं 2-4 लोग को लिवा के आए। मैं फिर बोला कितने लोग गए? फिर पूरी बात सुनिए, फिर मैं बोला मैं नहीं तब इस तरह आऊँगा, मैं आऊँगा तो अकेला आऊँगा। तो वो लोग फिर दूसरे ही दिन मेरे घर पे आए, बोले यहाँ तक कि वो लोग झूठ पे झूठ भी बोलते गए। हम लोगों से बोले कि हम लोग 2 आदमी 3 आदमी आएँगे और वो लेके आ गए 8-10 आदमी। आके हमारे घर पे धमकी दे के गए। आपके घर पे धमकी दे के हाँ, गए? हमारे घर पे भी धमकी दे के गए कि बोले कि अगर फला तारीख को 15 तारीख से पहले अगर तुम लोग नहीं आए तो हम लोग ये कर देंगे, दहेज प्रथा का केस लगा देंगे। उन लोगों से हम पूछे भी कि मतलब किस आधार पे, किस तो टॉपिक पे लगाएँगे आप लोग आपकी बेटी को एक मिनट, जब उन्होंने आपने घर पे आया आपको धमकी दे के गया कि मैं दहेज प्रथा का केस करूँगा, तो आपने जो है कि मीडिया के सामने आए, आप प्रशासन से आप बोले? कौन-सा आपका थाना पड़ता है? हमारा थाना शाहगंज है। तो आप प्रशासन के पास गए, मीडिया के सामने आए? नहीं किसी के पास नहीं गया। हम जब लोग आपको सोचे धमकी मिला अगर कोई और ठोक देगा तो वो लोग फँसेंगे, फिर क्या करेंगे? अब आप तो बोलेंगे कि हमारे सास-ससुर हैं। देखिए सर, ऐसा है कि वो लोग मतलब ये कह के गए थे कि मतलब 15 तारीख के बीच में आना है तो हम लोगों ने उनकी बात मान ली। हम लोग सोचे चलो भाई विदाई वाली बात है, हम लोग चलते हैं भाई विदाई कर देंगे। अब बोले कि 2-4 लोग मजबूत लेके आना है। यहाँ तक कि वो लोग बोले मजबूत, ये कौन सी बात हुई मजबूत? विदाई करानी थी, इसमें मजबूत और कमज़ोर वाली कौन सी बात थी? तो हम समझे चलो भाई मजबूत का मतलब वही प्रधान-वधान और मतलब जो बातचीत करने में सक्षम हो, उनको हम लेके गए अपने यहाँ से। वहाँ पे लेके गए सर, उसके बाद वहाँ पे गए जब पंचायत होने लगी, तो वहाँ पे जब पंचायत होने लगी हम लोग पंचायत कर रहे थे और हमारी बाइक उनकी लड़की की नाम से है, मगर वो लोग हमारी बाइक चोरी से, हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो लोग चाबी मेरे पास है और वो लोग मेरी बाइक चोरी से लेके चले गए, अपने घर पे रख लिए। जब चाबी आपके पास थी तो बाइक कैसे लेके गए? बाइक शायद मैं लॉक नहीं किया, वो लोग पता नहीं, या उसके पास दूसरी वाली चाबी रखी होगी उसके घर से उससे कितना ले। दूर रहा होगा जहाँ पे पंचायत हो रही थी? वहाँ से ज़्यादा दूर पे नहीं, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के दोनों अंदर पक्ष के प्रधान मौके पे थे? थे। हाँ, बिल्कुल थे। तो प्रधान क्या बोले फिर? प्रधान तो वो लोग हमारे तरफ के प्रधान तो मतलब बोल रहे थे, मतलब सब लोग यही मतलब कोस रहे थे कमाते नहीं तो कैसे चलेगा खर्चा। मैं उसके लिए मैं गलती माना कि चलो ठीक है भाई, मैं बीमार था। आदमी की हमेशा स्थिति बराबर रहती नहीं है। आदमी कभी दुख रहता है तो कभी सुख रहता है। आदमी अभी दुखी है, दुख से झेल रहा था, नहीं कमाया, मगर मैं आज से जिम्मा लेता हूँ। मैं उस लड़की के सामने, मेरे पूरे रिश्तेदार थे, मैं सबके सामने, उनके पूरे रिश्तेदार के गांव के सामने मैंने हाथ जोड़ के अपना कान पकड़ के उस लड़की के सामने माफ़ी मांगा कि मैं तुझको लेके चलूँगा, अगर मुझसे जो होगा माफ़ी आप अपने आप मांगे थे या किसी ने मंगवाया था माफ़ी? आपको जबरदस्ती मंगवाया गया? नहीं, वो लोग मुझे मजबूर किए, बोले कि जुबान दो कि तुम कमा के खिलाओगे, माफ़ी मांगो। मैंने माफ़ी मांगा कि चलो मुझसे भाई गलती हुई, मैं नहीं कमा खिला पाया, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं ज़बान देता हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी को अगर कोई भी चीज़ से दिक्कत होगी, खाने-पीने का, पहनने-ओढ़ने का, तो मेरी शिकायत करना अपने माता-पिता से। मगर वो लड़की तब भी नहीं मानी, वो सीधा इनकार पूरे समाज में कर दी कि मैं इसके घर नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। मेरी मम्मी जाके उससे पूछने लगी, बेटी चलो घर पे चलो और इसको हम समझाएँगे, कमाएगा क्यों नहीं कमाएगा, मगर वो लड़की तब भी नहीं मानी और साफ इनकार कर दी कि मैं नहीं जाऊँगी उनके घर। आप क्या चाहते हैं, लाना चाहते हैं? मेरी तरफ से उसका स्वागत है, मैं चाहता हूँ कि वो आए, अपने घर परिवार में रहे, अपना जैसे रहती हैं सारी मतलब बहुएँ, वैसे आके अपने घर में अपने सास-ससुर की देखभाल करे, मेरी भी सेवा करे, अपना रहे। और मेरे घर में ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, मेरे माता-पिता हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा वही बेटा है बस, और कोई बड़ा परिवार नहीं है।
साहब ये बेबस पति हैं और इनके पास एक लड़का भी है और इनकी पत्नी आना नहीं चाहती। 2 साल से इनका आरोप है कि मायके में रह रही हैं और इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी पत्नी हमारे ऊपर आरोप लगाती हैं, हमारे सास ससुर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान कमाएगा नहीं तो हर एक इंसान सोचता है हमारी लड़की जहाँ रहे खुशी रहे, मगर जो है कि आज नहीं कमाएंगे तो कल कमाएंगे। कोई इनके पास तो बहुत बड़ी विपत तो है नहीं, इनके पास धन दौलत है, रुपया पैसा है, खेती है और इन्होंने अपने घर के बारे में हर एक चीज़ को बताएं। और एक चीज़ और बताओ कि वहाँ के प्रधान और यहाँ के प्रधान में क्या मुलाकात हुई थी? मालूम नहीं, हम लोग तो उधर थे, वो लोग मतलब वहाँ के जो प्रधान थे तो वो तो बातचीत कर रहे थे। हमारे प्रधान पता नहीं बातचीत किए कि नहीं, मतलब वहाँ के मतलब इतना माहौल ऐसा बना दिए कि मतलब हम लोग तो सिर्फ अपने इधर से इतने दूर से तो ज़्यादा लोग जाते नहीं वहाँ पे। हम लोग यही 10-12 लोग थे और प्रधान उधान को लोग के, और वहाँ के करीबन 50-100 के लोग थे लगभग लगभग। वहाँ पे जहाँ भी कोई अगर कोई बात बोलता था तो उसको 10 लोग इकट्ठा होकर घेर लेते थे। तो बताइए वहाँ पे हम लोग का कोई भी जोर नहीं चलता था, जो भी कहते थे बस वही। यहाँ तक मुझे कुछ लोगों ने मुझे बोल दिया कि ये लड़का पागल है क्या। बताइए मैं पागल किसी एंगल से मैं पागल दिख रहा हूँ? वहाँ उस तरफ के लोग बोल रहे हैं? हाँ, उस तरफ के लोग बोले कि ये लड़का पागल है क्या, इसके दिमाग नहीं है क्या, दारू वारू पीता है क्या। और अगर अगर ये सच्चाई अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सच्चाई निकल गई, मेरे गांव में आके कोई भी आके पूछ ले, मेरे गांव के किसी भी आदमी से, अगर मैं कोई भी नशा करता हूँ, सिर्फ मैं छोटा मोटा नशा करता हूँ जैसे तम्बाकू गुटखा हो गया, ये सब करता हूँ। और बाकी ना मैं कभी उनकी बेटी को ना कभी दारू शराब पी के मारा हूँ, ना गाली गलौज किया हूँ, ना उसको कभी मारा पीटा, कोई भी चीज़ का उत्पीड़न नहीं उसके साथ में किया हूँ। तब भी मैं उसको हमेशा खुशी रखता था। मगर बस यही मेरी गलती, मैं हमेशा मैं गलती माना भी कि मेरी यही गलती है कि मैं बीमार रहता हूँ बस। अच्छा ये बताइए कि आपका लड़का कितने साल का है? मेरा लड़का अभी अगस्त में 4 साल का होने वाला है। आपका मतलब वीडियो चल रहा है कि उस पक्ष के लोग जो है कि आपके वाइफ के मायके के लोग बता रहे थे कि लड़के को 1000 रुपये महीना देना पड़ेगा, ऐसा हाँ, कुछ चल रहा है? हाँ, ऐसा भी आप वो और लोग चैनल पे बोले हैं? हाँ, ऐसा है कि वो लोग बोल रहे थे कि लड़के के नाम पे 1000 देना होगा और लड़की के नाम पे 2000-3000 हर महीने देना होगा। अब सर आप ही बताइए कि मतलब बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, जो मुझसे होता बनेगा मैं वही न करूँगा, उतना ही करूँगा। जैसे मेरे घर में अगर मैं 2 रोटी का 2 रुपए कमाऊँगा तो उसी में सबको देखूँगा, अपने मेरे माता-पिता भी हैं उनको भी देखूँगा कि मैं कमा के अपने बेटे को दे दूँ और पत्नी को दे दूँ, मेरे माँ-बाप भाड़ में जाएँ। उन लोग की सेवा कौन करेगा? मैं तो अपने घर का अकेला हूँ, मेरा और कोई भाई नहीं है। यहाँ तक कि मेरी बीवी भी ये भी बोल दी है कि मुझे अलग लेके रहो। अब बताइए सर, मेरे ये माता-पिता कितना दिन पहले बोली है? 2 साल पहले की बात है या 2 साल के और आज के बीच में? नहीं, अभी हो गया है करीबन साल ओल भर हो गया है। वो बोली मुझसे फ़ोन में बोली कि अगर मैं आऊँगी, मैं उससे हाथ गोड़ जोड़ा कि चली आ तू। वो बोली कि अगर मैं आऊँगी तो उस घर पे नहीं रहूँगी, मुझे अलग रूम लेके रहो तब मैं रहूँगी। हाँ, फिर आप क्या बोले? तो मैं बोला चल अच्छा ठीक है, आ जा तू, मैं तुझे लेके अलग लेके रहता हूँ। हैं? तब भी नहीं वो आई। मैं सोचा किसी भी बहाने वो मतलब आए तो पहले, मगर वो तब भी नहीं आई। तो मैं तब भी नहीं वो आया, मगर वो चाहती थी कि मतलब मुझे अलग लेके रहें। और कई बार मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ भेदभाव भी किया। मैं जब भी जाता था अपने लड़के से मिलने के लिए, मेरे लड़कों को छुपा देते थे इधर-उधर, दूसरे के घर भेज देते थे। बताइए वो मेरी औलाद थी, मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकता था? मेरा 2 साल आपकी वाइफ आपके मायके में थी तो आप अपने ससुराल कितनी बार गए? मैं बता नहीं सकता हूँ, कम से कम तो 10-12 बार तो गया ही हूँगा। वहाँ के लोगों का कम कैसा नहीं। व्यवहार था आपके ससुराल वहाँ वालों का व्यवहार बस यही था, जब भी मैं पहुँचता था, एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे गाँव का एक लड़का गया था, मेरा भतीजा था। का? आपके साथ? हाँ, हमारे साथ गया था। उसको लेके गया मैं, उसकी बड़ी मम्मी ने वहाँ पे मुझे ना पानी पूछा, ना दाना पूछा। 4 औरतें लिया के आई, तुरंत मेरा बेइज़्ज़ती करने शुरू कर दी। कह रहे तुम कमाते नहीं हो। बताओ आदमी अगर कोई अनजान आदमी भी किसी के घर जाता है तो पहले आदमी उसका इज्जत भाव करता है, तब उसके बाद कोई बात छेड़ता है। मगर उसकी मम्मी मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भेज दी। मेरा बेइज्जत हुआ, मेरे साथ में जो मेरा भतीजा गया था, लड़का गया था, उसकी भी बेइज्जती करी उन लोगों ने। क्या चाहते हैं? लास्ट सवाल, आप क्या चाहते हैं? अपने वाइफ को लाना चाहते हैं? वहाँ ये मैं तो खैर न्यायालय का काम है। हुँ,
अगर लड़की नहीं आना चाहती तो कोई विदाई नहीं कर सकता। अगर लड़का छोड़ रहा है तो कोई मतलब लड़की मतलब ज़बरदस्ती नहीं रह सकती, ठीक है। मगर जो कि आप क्या चाहते हैं, लाना चाहते हैं ना? मैं तो लाना चाहता, अगर 100%। 100% लाना चाह, अगर सर आप ही बताइए, अगर मुझे नहीं लाना होता, जब भी मेरे दिल में मतलब उसके लिए प्यार उमड़ता था, तो मैं ना बारिश देखता था ना और कुछ भी देखता। अभी बारिश, पहली बारिश हुई तो मैं भीगते हुए गया था, जब मेरे दिल में दर्द उठा कि मतलब प्यार मोहब्बत जगा, मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए भीगते हुए बारिश में गया। अगर मुझे उससे मोहब्बत नहीं होती, अगर उसको मैं नहीं लाना चाहता, तो मैं क्यों बार बार भाग के जाता अपने ससुराल? आप यही समझ लीजिए। इनका आरोप है कि जब ये हमारे सास ससुर हमारे घर पे आए थे तो हमें मारने की धमकी दे रहे थे और जो है कि मुकदमा करवाने के कह रहे थे। और इसमें भी अगर देखा जाए तो इनकी गलती, इन्होंने जो है कि मीडिया के सामने नहीं आया और ना तो ही प्रशासन के पास गया। अभी मैं था जनपद जौनपुर में नई सोतक रिपोर्ट के साथ, मैं मनोराम मौर्य, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।